बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखें हम जो आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है पोटैटो मीट विद टोमेटो एंड ग्रीन चिली। ओके, यानी आलू गोश्त हम बनाएंगे ग्रीन चिली और पोटैटो के साथ, और देखिएगा आप उसको इंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी ये रेसिपी, ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और ईद के बाद गोश्त को भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जो आपके पास रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू गोश्त विद टोमेटो एंड ग्रीन चिली। ये थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है और इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे, ज़रूर बनाइएगा। उससे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये जायफल जावित्री मोटी कुटी हुई दोनों थोड़ी थोड़ी सी, और ये 1 टीस्पून जो है ये कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल पिसी हुई काली मिर्च है, और ये पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, और 1 टीस्पून नमक आप मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि हस्बे जायका डालिए। इसके अलावा हमारे पास टोमेटो हैं 4 अदद मोटे मोटे कटे हुए, और साबुत हरी मिर्चें हैं 12 से 15 अदद। क्योंकि ये हम जो आलू गोश्त बना रहे हैं ये टोमेटो और विद ग्रीन चिली है, इसलिए इसको हम साबुत ही रखेंगे, मोटा कुटा हुआ। और ये हरा धनिया है, ये जो हम बिल्कुल आखिर में इसको स्प्रिंकल करने वाले हैं। तो जी नाज़रीन, आप देखिएगा, इसको बहुत एंजॉय करेंगे आप। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, आधा किलो गोश्त है हमारे पास, और 2 ब्राउन प्याज जो हमने इसमें डाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 2 अदद ब्राउन प्याज जो मैंने ब्राउन किए, 2 अदद प्याज। उसके बाद आधा किलो गोश्त, ये देखिए ये भुनाई कर रही हूँ इसकी मैं। और थोड़ी सी भुनाई के बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे, ड्राई स्पाइसेस। उसमें देखिए आप, ये पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा, पिसा साबुत धनिया, और ये नमक, इन सब को ऐड कर देंगे इसमें हम। और ये पिसी काली मिर्च, जायफल जावित्री, ठीक है। बिल्कुल इसको सफाई के साथ इसमें डाल दीजिए। देखिएगा, वो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनेगी, डिलीशियस बनेगी। थोड़ा सा इसको इस तरह से हम भूनेंगे। अच्छा, गोश्त को जो है हमने 1 अदद प्याज और 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट के साथ हमने इसको बॉईल किया था, ठीक है। तो लहसुन अदरक पेस्ट हम डाल चुके हैं बॉईल करते वक्त इसको, और फिर बॉईल करने के बाद हमने इसको ब्राउन प्याज के साथ भुनाई की है इसकी, और फिर ड्राई इसमें स्पाइसेस डाले हैं हमने, और इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा भुनाई करने के बाद अच्छी तरह, वैसे गोश्त अच्छी तरह भुनाई होनी चाहिए इसकी। उसके बाद इसमें हम इसमें ये जो मोटे कुटे हुए टोमेटो हैं ये डाल देंगे, ये देखिए। और उसके बाद हम इसमें देखिए इसकी डंडियाँ भी नहीं उतारी है मैंने। इसी तरह साबुत मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ ताकि ये साबुत नज़र आए। टमाटो भी मैंने जो है बहुत मोटे मोटे काटे हैं ताकि ये इसमें नज़र आए। और आलू जो है वो हम बॉइल्ड इसमें ऐड करेंगे, वो बॉइल करके हम इसमें ऐड करेंगे आलू। बस इसको हम इस तरह थोड़ा भूनेंगे कि ये टमाटो और हरी मिर्चें इसमें नज़र आती रहे, बिल्कुल धुल ना जाए इसमें। अच्छा, बस इसको हम यानी 10 मिनट तक भूनेंगे इस तरह से। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मेरा आपको मशवरा है।
आप बहुत इसको एंजॉय करेंगे। इसको हम इस तरह दम पे रख देंगे, दम पे ये भुनाई होगी इसकी। तो मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। रहीम, ये देखिए नाज़रीन कितना अच्छा इसकी जो है बनाई हो चुकी है। और साबुत साबुत ये टमाटर भी नज़र आ रहे होंगे आपको, और ये हरी मिर्चें भी साबुत नज़र आ रही होंगी, ये इसी तरह साबुत रहेंगी। इसके बाद हम इसमें जो है बॉईल किए हुए टोमेटो डालेंगे। इसमें टोमेटो भी आप अपने हिसाब से, टोमेटो तो हम डाल चुके हैं, ये पोटैटो डाले हैं हमने, आलू। ये देखिए नाज़रीन, टमाटर तो हम डाल चुके हैं, हम डाल रहे हैं अब आलू यानी पोटैटो। और अच्छा, आपको बेबी पोटैटो मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है फिर। और क्योंकि बेबी पोटैटो जो है वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसमें छोटी छोटी गोटियां हैं और साथ ही जो है बेबी पोटैटो बिल्कुल साबुत छील के और बॉईल करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको जो है भून लिया है। ये देखिए इसकी शक्ल आप देख सकते हैं किस तरह की है। हम इसमें शोरबा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसी तरह भुनाई होगी। आखिर में हम इसमें स्प्रिंकल करने वाले हैं हरा धनिया। ठीक है, ये देखिए, और थोड़ा सा धनिया हम रखेंगे जो ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे सर्विंग के लिए। ओके, अब ये बॉयल पोटैटो डालने के बाद यानी उबले हुए आलू डालने के बाद हम इसको बिल्कुल 2 मिनट ही भूनेंगे और फिर इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। और हम इसमें अब सर्विंग करने वाले हैं जी। अच्छा जी, अब देखिए इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने हैं ये। अच्छा, आप अमान एंड साकिब चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपके कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, हमने ये सर्विंग के लिए इसमें इसको रखा है प्लेटर में। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है ये, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में का सुकून अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा हम एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक हमें इजाज़त दीजिए।